हमारे साथ है इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला। लगातार आज चर्चा में है और जिस तरह से 2 दिन का राज्यसभा चुनाव हुआ, इस दौरान जो विषय बना, परिणाम अलग रहे, परिणाम से भी ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहे वो इनका फैसला रहा वोट ना देना। चौधरी साहब, लगातार इस बात पर चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला जी ने जो फैसला लिया वो इतिहास बन गया और इतिहास इस कदर बना कि जो लोग आप पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है सोशल मीडिया पर, या लेकिन आपका जो दमदार फैसला रहा वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया। जो मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे थे तो उस समय हमेशा बीजेपी के हाथों में खेलते थे। अब तक राज्यसभा के बीजेपी की सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव, जब जब बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया वो कैंडिडेट जीतता है, और उसका मुख्य कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चाहे वो पेंटी से ही मदद करके उसने भाजपा की मदद करी, चाहे कुलदीप और किरण को मजबूर करके पार्टी से बाहर करके भाजपा की मदद करी, और अब तो बिल्कुल ही खुला खेल खेला गया। जिस तरह से 4 वोट रिजेक्ट हुए, 5 भाजपा के पक्ष में कांग्रेस ने डाले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सबको टिकट दिलाई, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर टिकट मिली है। अगर वो आज बागी होकर के जाते हैं तो फिर ये संभव नहीं है कि वो हुड्डा से बिना पूछे बागी हो। ये बागी कराए गए, क्यों कराए गए, ये खुलासा भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आ जाएगी ये सारी बातें। तो उन्होंने तो अपनी हैट्रिक मतलब लगा दी थी अपनी तरफ से, वो तो आप एक चीज देखो ना, जब भी भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, भाजपा के पास तीसरे को जिताने की वोट भी नहीं थी। जब इसका बेटा चुनाव जीता राज्यसभा का, हुड्डा का, तब कांग्रेस के 30 एमएलए थे टोटल और भाजपा के पास 60 एमएलए, 59, एक में अलग। तब कांग्रेस में बिखराव भी था। उसकी टिकट कटी थी शैलजा की, और शैलजा की टिकट कटने से शैलजा के ग्रुप के जो लोग खपा थे, तब बीजेपी अगर कुछ कैंडिडेट बना देती तो उस वक्त भी कोई ना कोई खेल होता, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने हुड्डा का आसान उतारा और हुड्डा की मनपसंद का जब कभी भी उम्मीदवार नहीं है, उसने उसका हर हालत के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उसको बलि भी चढ़ाया। हुड्डा हमेशा से विरोधी रहा। आप पीछे का समय देखो, पहले जब ये लड़का बना था अशोक तंवर, तो उस अशोक तंवर को कैसे लाठियों से पिटवाया, कैसे कैसे उसको मजबूर किया कांग्रेस से निकालने की, और फिर शैलजा को, अब ये हुड्डा की मनपसंद का उम्मीदवार नहीं था, बहुत ऊपर से आया, और ये भी दलित समाज से, उसको भी नहीं चाहता था कि ये बना। दलित को मारने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो गई। भाजपा पैसे दे करके वोट खरीद के दलित को हराना चाहती थी, और हुड्डा वोट बेच करके उसको हरा रहा। तो चौधरी अभय चौटाला अब लोगों को ये दलित को जितवा दिया। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि हुड्डा किसी का भी नहीं है, भाजपा भी किसी की नहीं है। भाजपा ने भी लगातार धर्म पे, मजहब पे, जाति के नाम के ऊपर लोगों को बांटा है, और हुड्डा ने भी इसी तरीके से कमजोर वर्ग के लोगों को हर हालत में कमजोर करने का काम किया। हमारी एक अकेली पार्टी जिसने गरीब की, मजलूम की, कमजोर की खड़े होकर के डट करके मदद करी। अगर हम अपने दोनों मेंबर्स को विधानसभा भेज भी देते
खाली बैलेट पेपर भी छोड़ा तो भी भाजपा के पक्ष में जाता मामला, फिर भी भाजपा जीत जाती, क्योंकि फिर परसेंटेज ऑफ वोट जो था उससे उनको फायदा मिला। बिल्कुल। तो हमने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया। अब इस फैसले के बाद मुझे पहले से अंदेशा था इस बात का। आपने मेरी वोट पढ़ने से पहले 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हुड्डा बात तो करता है 39 की, जब गिनती होगी ये 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा, 30 से कम मतों पर रह जाएगी। मैंने कहा था वो सब हुआ नहीं, 28 पे आके रुके नहीं। अगर हमारे 2 वोट वहां जाते सिर्फ खाली छोड़ा तो भी ये जो मोदी हार गया था और बीजेपी बड़ा जीत गया। मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि जब कांग्रेसी अभय चौटाला जी को बी टीम बताते थे बीजेपी की, अब मुख्यमंत्री जी अभय चौटाला जी को बी टीम बता रहे कांग्रेस की। ये नया टैग आप पे। ए और बी टीम कांग्रेस और बीजेपी है, ये सारा देश जानता है। मुख्यमंत्री अपनी बुखलाहट जो है वो कम कर रहे हैं, उसको छुपा रहा है। मुख्यमंत्री को ये बात कहने से पहले माफी मांगनी चाहिए कि हमने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया, हमने हॉर्स ट्रेडिंग की, हमने चुने हुए लोगों को खरीदने का काम किया। अगर उन लोगों की आस्था तुम्हारी पार्टी के प्रति थी तो फिर उनको पहले लाइन में खड़ा कर लेते, चोरी से वोट क्यों दिया? ये तो नागनाथ सांपनाथ है, लोगों को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन्होंने राजनीति पे कलंक है, इन्होंने राजनेताओं के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म करने का काम किया। कांग्रेस जन भी आपको पसंद करने हैं, बहुत सारे नेताओं के आपके पास फोन भी आए होंगे धन्यवाद के लिए भी, वैसे भी आप लोगों के लिए आपके लिए। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फैसला लिया है और मैंने ये फैसला इसलिए लिया है कि प्रजातंत्र के अंदर अगर इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इस तरह से वोट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो राजनेताओं से भरोसा उठेगा लोगों को। धन्यवाद सर। चौधरी अभय सिंह चौटाला साफ स्पष्ट सीधी बात, टू दी पॉइंट, वही बात जो उन्होंने पहले रखी थी और चुनाव परिणाम आने के बाद जो उन्होंने शपथ रखे थे वही कहीं न कहीं पूर्णतः पूरे होते दिखाई दिए। और एक ऐसा फैसला इन्होंने इतिहास में लिखा है, पूरे लोकतंत्र में एक ऐसा फैसला शायद ही किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया होगा, लेकिन एक ऐसा फैसला चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो परिणाम के बिल्कुल विपरीत, जो अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हुआ, वो साबित भी हुआ है।